गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन 4 का 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं और लेसन का एंड हो जाएगा। लेसन का नाम जैसा कि आप जानते हैं, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ द मेमोरी, विपिन चौधरी की याददाश्त में कमी। बेटा इस लेसन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से विपिन चौधरी को परिमल घोष मिलते हैं और रांची की ट्रिप के बारे में याद दिलाते हैं। विपिन चौधरी को कुछ भी रांची की ट्रिप के बारे में याद नहीं होता है और वो परिमल घोष को अवॉइड करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं किस तरह से विपिन चौधरी अपने रांची की ट्रिप के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और वास्तव में वो जब घर जाकर देखते हैं तो जैसा कि परिमल घोष ने बोला था कि उनके लेफ्ट नी में चोट के निशान हैं। विपिन चौधरी चेक करते हैं क्या वास्तव में उनके लेफ्ट नी में चोट के निशान हो सकता है। विपिन चौधरी देखते हैं कि उनके लेफ्ट नी में वास्तव में चोट के निशान है। इसका मतलब परिमल घोष सही बोल रहे हैं। विपिन चौधरी अब थर्ड पार्ट में अपने ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में उनका मन नहीं लगता है और आज वो अपने घर जाना चाहते हैं। हालांकि विपिन चौधरी का रिकॉर्ड ऐसा बना हुआ है कि उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं ली और हमेशा मन लगाकर काम किया, इसीलिए उनको कई बार अच्छे काम, कंटिन्यू रेगुलर काम करने के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। विपिन चौधरी घर जाकर आराम करते हैं। अचानक उनको चुन्नी बाबू मिलने आते हैं। पहले तो विपिन बाबू चुन्नी बाबू को अवॉइड कर देते हैं और उनको वापस घर भेज देते हैं, लेकिन अचानक उनको याद आता है कि हो सकता है चुन्नी बाबू मेरी रांची ट्रिप के बारे में हेल्प करे। जैसे चुन्नी बाबू जाने वाले होते हैं, विपिन बाबू उनको रोक लेते हैं और उनसे रांची की ट्रिप के बारे में डिस्कस करते हैं। चुन्नी बाबू विपिन बाबू को रांची की ट्रिप के बारे में जानकारी देते हैं और हर एक घटना के बारे में वो बताते हैं। एक बार तो चुन्नी बाबू विपिन बाबू को परखने के लिए अपने खुद के जॉब के बारे में भी जानकारी लेते हैं, जिसका विपिन बाबू बहुत ईमानदार से जवाब देते हैं। चुन्नी बाबू विपिन बाबू को सलाह देते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। विपिन बाबू डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें यदि रांची की ट्रिप याद करनी है तो आपको उन्हें वापस दोबारा से रांची की ट्रिप पर जाना चाहिए। विपिन बाबू रांची की ट्रिप पर जाने के लिए एग्री जाते हैं और वो अपने ऑफिस में कॉल कर देते हैं कि वो आने वाले 2 दिनों में ऑफिस नहीं आएंगे और ऑफिस का जितना भी काम है वो अपना काम किसी और के हैंड ओवर कर देते हैं। इस तरह से थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आज हम अब 4th पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा और बाकी एक्सरसाइज हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। 4th पार्ट में हम देखते हैं, 4th पार्ट में होता है कि चुन्नी बाबू थर्ड पार्ट में तो रांची की ट्रिप के लिए रवाना होते हैं और 4th पार्ट में रांची में वो स्टेशन से उतर जाते हैं। तो चलिए हम बेटा पढ़ते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो ट्रेन थी वो रांची पहुंच जाती है। ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयरफॉर बिफोर, जब विपिन बाबू ट्रेन से उतरते हैं तो उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो आज से पहले यहाँ कभी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए एंड टुक एट टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और वो पूरे टाउन में घूमते रहे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, the buildings, the hotels, the bazaars and the Mabry Hall Hill, sorry not Hall Hill, यानी हर जगह विपिन बाबू घूमे, हर जगह, हर बाजार में घूमे, हर बिल्डिंग में देखा, हर होटल में देखा, हर गलियों में देखा, लेकिन वो फिर भी रांची की ट्रिप को याद नहीं कर पाए। With none of these had he the sight acquaintance, यानी वो एक किसी भी चीज़ को
देख नहीं पाए या पहचान नहीं पाए। वुड आई ट्रिप टू द हुड्रो फॉल हेल्प। अब विपिन बाबू कहते हैं क्या हुड्रो फॉल मेरी रांची के ट्रिप में हेल्प करेगी। ही डिड नॉट बिलीव, हालांकि उनको विश्वास नहीं था। सो बट एट द सेम टाइम, उनको विश्वास नहीं था, फिर भी एक बार उनके दिमाग में वापस आया। क्या आया? ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग, मतलब वो यहाँ से इस फीलिंग के साथ नहीं जाना चाहते थे दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, मतलब यहाँ से रवाना होने के बाद वो यह फील नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। किसकी? रांची की ट्रिप की। सो ही अरेंज फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने एक कार अरेंज की एंड लेफ्ट फॉर द हुड्रो, और वो हुड्रो के लिए रवाना हुए थे इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर के समय। वो हुड्रो पहुंच जाते हैं। टू ऑफ गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, यानी एक पिकनिकर्स ग्रुप के दो गुजराती थे, वो वहाँ पर थे। दे डिस्कवर विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड द ब्लडर, उन्होंने देखा कि विपिन बाबू ब्लडर के पास में अनकॉन्शियस हालत में पड़े हुए थे। वैन ही केम राउंड, जब उन्होंने अपने आसपास देखा, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड, तो पहला सेंटेंस विपिन बाबू का यही था, वाज आई एम फिनिश, क्या मैं आज ख़त्म होने वाला था। देयर वाज नो होप लेफ्ट, अब विपिन बाबू के पास कोई दूसरी आशा नहीं नज़र आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कोलकाता, नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू कोलकाता पहुंच गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप, जब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वास्तव में अब उनके पास कोई आशा की किरण नहीं रही। फॉर हिम, मतलब उसके लिए। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, अब वो हर चीज़ को भूल जाएगा। विल वर्क हिज विल टू वर्क, अब उनका काम क्या होगा, कल उनका ऑफिस में काम करना होगा। हिज कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बनाने होगा। एंड हिज एबिलिटी बनानी होगी। एंड हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपने माइंड के बैलेंस को रखना होगा। वाज गोइंग टू एंड इन द साइलम एट, यानी विपिन बाबू कहते कि सब क्या मैं पागल खाने जाने वाला था। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, अब विपिन बाबू और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते थे। बैक होम एंड ही रैंग डॉक्टर चंदा, घर आए और उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया। एंड आस्क्ड कम ओवर, उन्हें आने के लिए कहा। देन आफ्टर ए शावर, उसके बाद उन्होंने शावर लिया। एंड गेट इन टू द बेड, और बिस्तर में लेट गए। विद बैग ऑफ विद आइस बैग कॉम्पैक्ट, और आइस बैग के उन्होंने क्या करने लगे, सिकताव करने लगे। ऑन हिज, मतलब अपने सिर पर। जस्ट एन ए सर्वेंट ब्रिंग अ लेटर, उस समय एक सर्वेंट था जो कि लेटर लेकर आता है। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसमें किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। ए ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन द राइडिंग, एक ग्रीन कलर का एनवेलप था जिसमें राइडिंग से उनका नाम लिखा हुआ था। किनका? विपिन बाबू का। अबाउ द नेम ऑफ इट, नाम मतलब विपिन बाबू के नाम से पहले लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटल, उस लेटर के ऊपर लिखा था अर्जेंट और कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ था। यानी एक तो जल्दी ही पढ़ना है, और जिसके नाम का लेटर है उसी को पढ़ना है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी कंडीशन खराब, विपिन बाबू कंडीशन खराब होने के बावजूद विपिन बाबू हैड अ फीलिंग, विपिन बाबू उसको पढ़ना चाह रहे थे दैट ही ought to go through the letter, और धीरे धीरे लेटर के पास जाते हैं। एंड ही tore up the letter, उन्होंने लेटर को खोला। एंड ओपन द एनवेलप, और उस एनवेलप को खोला। और took out the letter, उन्होंने लेटर को एनवेलप से बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड,
उस लेटर में उन्होंने क्या पढ़ा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डियर विपिन, प्यारे विपिन, I had no idea that influence would bring about the kind of your change you that it has done। विपिन बाबू का कहता है कि विपिन, जैसा कि मैंने अब कभी ऐसा सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि यदि तुम में कुछ पैसा आ जाएगा, कुछ समृद्धि आ जाएगी तो तुम में इतना चेंज हो जाएगा जैसा कि चेंज हुआ है। मतलब मुझे आशा नहीं थी कि जितना चेंज तुम में हुआ है उतना चेंज तुम में हो जाएगा यदि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। Was it so difficult for you to help out an old friend? क्या तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी कि तुम अपने पुराने दोस्त की हेल्प कर सको, जिसमें क्या है दैट इज हैड डाउन ऑन हिज लक, क्योंकि उसकी जो किस्मत है वो क्या है खराब है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज है वो भी क्या है लिमिटेड है। वाट आई हैव इज इमेजिनेशन, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता लेकिन बैठे बैठे कल्पना तो कर सकता हूँ। इसलिए मैंने कल्पना की एंड अ पार्ट ऑफ विच, जिसका एक पार्ट मैंने यूज लिया किसके लिए, फॉर यू, इन रिट्रीब्यूशन मतलब होता है बदला लेने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए मैंने उसका एक पार्ट यूज़ किया। वेल यू विल बी ऑल राइट, चलो अच्छी बात है, अब तुम ठीक हो जाओगे अगेन नाउ। एंड नॉवेल आई हैव रिटन, मैंने एक नॉवेल लिखा है, इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय द पब्लिशर, मैंने उस एक पब्लिशर के द्वारा वो पढ़ा जा रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट, यदि उसको पसंद आएगा, ठीक है, इनफ इट अच्छा, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो वो कुछ महीनों के बाद वो मुझसे ज़रूर मिलेगा और मुझे कुछ पैसा भी देगा। इस तरह का लेटर किसने लिखा था, कौन है ये बताओ, ये है चुन्नी लाल का लेटर था ये। When Dr. Chanda came, जब डॉक्टर चंदा केम आए, विपिन बाबू से, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल सही हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, यानी जैसे ही मैं रांची से उतरा वैसे ही मुझे सारी याददाश्त जल्दी आ गई। अ यूनिक केस, वो था, अब मेरे पास एक केस हो रहा है, सैड डॉक्टर चंदा। अच्छा, डॉक्टर चंदा कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा केस है, तो आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट, मैं इसको मतलब मेरे डायरी में लिखूँगा इन द मेडिकल जर्नल के रूप में। द रीज़न वाई आई सेंड यू फॉर यू, सैड विपिन बाबू ने कहा, लेकिन एक कारण है जिसके कारण मैंने तुमको बुलाया है। इज़ दैट, वो ये है, आई हैव अ पेन, मेरे दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इन माई हिप्स, मेरे हिप्स में दर्द हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, फ्रॉम ए फॉल, क्योंकि मैं गिर गया था, आई हैड इन रांची, जो कि रांची में गिरा था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे एक पेन किलर के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। सत्यजीत रॉय के द्वारा ये लेटर पूरा स्टोरी लिखी गई है। लगता है बेटा स्टोरी बहुत पसंद आई होगी आपको, ठीक है। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब हमसे कुछ क्वेश्चन सर आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय।